नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम लवानिया नदबई आपका गुरु कृपा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहाँ टॉपिक लेके आया हूँ प्रोटीन एवं वसा। चलिए मित्रों, मैं यहाँ बात करूँगा इधर। यहाँ पे हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए होगा आंसर, ए यानी प्रोटीन। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि जो हमारा प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों से मिलकर के प्रोटीन बनती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है, और जो आपका ऑप्शन बी है, यहाँ हमारा आंसर ए होगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट। और यदि मैं बात करूँ फैट के बारे में, तो फैट का जो निर्माण होता है उस फैट के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा तो पाई जाती है ज़्यादा, जबकि ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा मित्रों कम पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा तो यहाँ मित्रों मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों यहाँ पे इधर, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला एक आवश्यक तत्व है। तो यहाँ मैंने बताया अभी कि प्रोटीन किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कि प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला एक आवश्यक तत्व होता है। तो वो वैज्ञानिक थे हमारे बोइट नामक वैज्ञानिक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी सही है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड फर्स्ट इज वर्जलियस। तो एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, प्रोटीन की जो खोज की गई थी वो की गई थी वैज्ञानिक था हमारा वर्जलियस। इस वर्जलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस प्रोटीन को खोजा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं इधर। रॉबर्ट हुक जो होता है, ऑप्शन नंबर जो आपको डी है इधर, ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक ये कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। चलिए मित्रों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला है हमारा, निम्न में से किसकी कमी से क्वाशियोर और मेरस्मस रोग होते हैं। निम्न में से किसकी कमी से क्वाशियोर और मेरस्मस रोग होते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा मित्रों, जिस पहला हमारा जो है ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है हमारा वसा, और अगला हमारा ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वाशियोर और मेरस्मस जो रोग होते हैं वो हमारी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। और ये दोनों जो रोग होते हैं ये प्रोटीन की बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इन दोनों रोगों का जन्म होता है। और मेरस्मस रोग की एक खास बात क्या होती है, मेरस्मस रोग के अंदर आंखें क्या होती हैं, अंदर की तरफ धस जाती हैं। नेत्र जो होते हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए प्रतीत होते हैं। जबकि क्वाशियोर जो रोग होता है इसमें पेट क्या हो जाता है, पेट फूल जाता है। क्वाशियोर रोग में क्या होता है, पेट फूल जाता है और जो सिर वाला जो भाग है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, और सिर वाला जो भाग होता है वो चौड़ा हो जाता है। ये हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाला जो है क्वाशियोर और मेरस्मस रोग के अंदर होता है। मेरस्मस में आगे अंदर धस जाती हैं, जबकि क्वाशियोर के अंदर पेट कैसा हो जाता है, फूल जाता है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चलिए मित्रों, हमारा क्वेश्चन अगला चौथा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल के बाद पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको मित्रों यह याद होना चाहिए कि हमारे शरीर में जल के बाद जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। और ये लगभग पाया जाता है 60 से लेकर के 70%। हमारी बॉडी के अंदर जल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है लगभग 60 से लेकर के 70%। जबकि ये हमारा पहले नंबर पर पाया जाने वाला तत्व है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में
किसकी मात्रा पाई जाती है? जल की मात्रा पाई जाती है मित्रों। और दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूँगा तो जल के बाद पाए जाने वाला जो सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व होता है वो प्रोटीन होता है। और प्रोटीन की कितनी परसेंटेज मात्रा होती है? ये 7 से लेकर के 14% मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैसीन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाती है? तो यहाँ बात करेंगे हम, कैसीन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए दूध के अंदर, सेब, ऑप्शन नंबर बी सेब के अंदर, ऑप्शन नंबर सी टमाटर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है यकृत के अंदर। तो बात करूँगा मैं यहाँ पे इधर जो दूध के, यहाँ हमारा ऑप्शन होगा जो हमारी यहाँ जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कैसीन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है, तो कैसीन जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन दूध के अंदर पाई जाती है कैसीन प्रोटीन। और प्रिय मित्रों, दूध का जो हमारा पीएच लेवल होता है वो 6.6 होता है। जबकि मैं दही के बारे में बात करूं तो दही का जो पीएच मान होता है वो 3.3 होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है यहाँ पे? ए। अगला है क्वेश्चन सेब। अगला जो हमारा टॉप वो है ऑप्शन है वो है बी। वैसे मित्रों हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अब मैं यदि मैं ऑप्शन अन्य ऑप्शन के बारे में यदि हम डिटेल से बात करें तो सेब जो होता है इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम पायरस मेलस। और इसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है, सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है या सेब के अंदर मैलिक अम्ल की उपस्थिति होती है। और जो टमाटर होता है इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, टमाटर के अंदर एक वर्णक पाया जाता है मित्रों, और उस वर्णक का नाम है लाइकोपीन। लाइकोपीन वर्णक। तो लाइकोपीन वर्णक हमारा किसके अंदर पाया जाता है? टमाटर के अंदर पाया जाता है। और यकृत जो होता है, यकृत जो होता है ये शरीर की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है मित्रों उसके द्वारा हमें लगभग 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है? हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल किस प्रकार का वसीय अम्ल है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल किस प्रकार का वसीय अम्ल है? तो यहाँ मैं बात करूँगा इधर जो वसीय अम्ल होते हैं, ये वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? वसीय अम्ल मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त वसीय अम्ल होता है और एक होता है असंतृप्त, एक असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। संतृप्त वसीय अम्ल भी होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त वसीय अम्ल भी होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक अम्ल माने जाते हैं, वसीय अम्ल माने जाते हैं, वो हानिकारक माने जाते हैं संतृप्त वसीय अम्ल। जबकि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। तो हमें मित्रों किस प्रकार के वसीय अम्लों का सेवन करना चाहिए? हमें असंतृप्त वसीय अम्लों को खाना चाहिए। और याद रखना ओमेगा 3 जो वसीय अम्ल होता है वो किस प्रकार का वसीय अम्ल है मित्रों? तो वो हमारा बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, संतृप्त वसीय अम्ल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? बी। चलिए मित्रों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओमेगा 3 वसीय अम्ल की सर्वाधिक मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन है हमारा ए अलसी के अंदर, मछली के तेल के अंदर, सोयाबीन के तेल के अंदर, सूरजमुखी के तेल के अंदर। तो मैं यहाँ बात कर रहा था सर्वाधिक मात्रा के बारे में पाए जाने को। तो हमारे यहाँ पे इस अलसी के अंदर भी हमारी ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है, मछली के तेल के अंदर भी ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है, सोयाबीन के तेल में भी ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है, और सूरजमुखी के तेल के अंदर भी हमारा वसीय अम्ल कौन सा पाया जाता है? सूरजमुखी के तेल में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे इन चारों के अंदर ही ओमेगा 3 वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अलसी जो है, इस अलसी के अंदर जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? इसके अंदर हमारा ओमेगा 3 वसीय अम्ल की सर्वाधिक मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किसके अंदर? अलसी के अंदर। और यदि मैं मछली के तेल के बारे में बात करूं तो याद रखना विटामिन डी का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है? मछली के तेल में किसकी अधिकता पाई जाती है? विटामिन डी की अधिकता पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इधर। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है नंबर 1 ग्राम वसा के विघटन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। 1 ग्राम वसा के विघटन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। तो मित्रों ज़रा ध्यान दीजिएगा, वसा के द्वारा हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? हमें वसा के द्वारा लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हमें जो मिलती है वो किससे मिलती है? इस वसा से मिलती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा
बी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही है बी, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है मित्रों? हमें प्राप्त होती है ग्राम वसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, चिप्स की थैलियों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? चिप्स की थैलियों के अंदर जो गैस भरी जाती है मित्रों, वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये अक्रियाशील गैस होती है। अर्थात नाइट्रोजन जो होता है ये ऑक्सीकरण, इसका जो आसानी, ये खाद्य वस्तुओं का ऑक्सीकरण होने से क्या करता है? रोकता है। इसलिए चिप्स की थैलियों के अंदर हम नाइट्रोजन गैस करते हैं को फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो वायु के यानी इन खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, हमारे और भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो हमारे साथ। थैंक यू।